दोस्तों नमस्कार. हमारे मराठी में एक कहावत आहे की माणसाला सगळ्या गोष्टींचं सोंग आणता येतं पण पैशांचं सोंग आणता येत नहीं. इसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज का नाटक कर सकते हैं पर पैसों का नाटक नहीं कर सकते. दोस्तों यही बात हमें अभी नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिल रही है. हमारे यहाँ आरबीआई और अमेरिकन मार्केट के अंदर हम देखें तो फेडरल रिजर्व. अभी मार्केट के अंदर फेडरल रिजर्व का इस महीने का सीपीआई का डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसका डेटा आया. पिछले महीने के कंपैरिजन में वो 0.1% से बढ़ के आया. जो 8.5% आया था वो 8.6% हुआ. दोस्तों ये होने ही वाला था क्योंकि आए दिन हम बहुत सी चीजें देख रहे हैं. मैंने इसके पहले के मेरे वीडियोस के अंदर भी ये बातें आपके सामने रखी है कि नेशनल इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, डॉलर इंडेक्स और इन्फ्लेशन, इन दोनों को एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. और उसी में अगर देखा जाए क्रूड ऑयल, वो अगर आग लगाने के लिए बैठा है तो कितना भी हम इसमें बहुत सी बातें कॉन्फिडेंटली करें, जैसे बीच में फेडरल रिजर्व के गवर्नर साहब ने की थी, फिर भी ये मुश्किल है कि इन दोनों चीजों को एक साथ कंट्रोल किया जाए. क्योंकि डॉलर इंडेक्स को कंट्रोल किया जाने लगा तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मतलब डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है. तो ये साइमल्टेनियसली होते हैं. और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी फिर से बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं. ये सूचित करते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में और इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व को बढ़ाने ही पड़ेंगे, जो कि पिछले क्वार्टर में ऐसे, पिछले महीने में ऐसे लग रहा था. और जो फेडरल रिजर्व के गवर्नर साहब है, उन्होंने जो कमेंट्री की थी, उससे लग रहा था कि अभी थोड़ा कॉन्फिडेंटली इकोनॉमीज के अंदर एक अच्छा खासा बूस्ट आएगा. पर दोस्तों ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है. और ये मैंने मेरे इसके पहले की वीडियोस में भी बोला है. और उसका रीजन अभी पिछले हफ्ते में हम देख रहे हैं कि डाउ और नैस्डैक 4-4.5% से धड़ाम से गिरे. और उसी का इंपैक्ट हम अभी हमारे मार्केट में देख रहे हैं. दोस्तों मार्केट के अंदर ये होने वाला था क्योंकि मार्केट ओवरबॉट लग रहा है. जहां तक मैं देख पा रहा हूं 17,150 का अभी एक रिसेंट सपोर्ट हमारे मार्केट के लिए है. और उसके बाद में 16,800 तक मार्केट नीचे ट्रैवल कर सकता है. ये प्रोबेबिलिटीज है. अब दोस्तों मार्केट के इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए, या ये जो गिरावट है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है. क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा है कि हमारा मार्केट उतना वीक नहीं है जितना यूएस का मार्केट है. हमें उतने प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे, उल्टा उनके जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है. और दोस्तों थोड़ा तो क्योंकि एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट हमारे मार्केट में है और उनका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे होने वाला है. तो दोस्तों इस गिरावट के अंदर हम एक काम कर सकते हैं, दिवाली की शॉपिंग कर सकते हैं. और आज इसी शॉपिंग के लिए मैं 2 स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूं और उनका बहुत ही लॉजिकल फंडामेंटल आपके सामने रखूंगा. जिसमें सबसे पहली जो कंपनी है दोस्तों वो है सीडीएसएल. अभी सीडीएसएल को मैंने यहां क्यों चुना है, उसका सबसे बड़ा रीजन, पिछले हफ्ते में आईआरडीए का एक मीटिंग हुआ. इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आईआरडीए इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है. और वो डिसीजन ये लिया है कि अभी दिसंबर 2022 ये डेड एंड है. दिसंबर 2022 ये डेड एंड है. उसके बाद जितनी भी पॉलिसीज ओपन की जाएगी इंश्योरेंस के किसी भी फॉर्मेट में, मतलब चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, या चाहे वो जनरल इंश्योरेंस में मोटर व्हीकल या और कोई इंश्योरेंस हो, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप पॉलिसी निकालते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है. क्योंकि पॉलिसी को डीमैटेरियलाइज फॉर्मेट में ही इशू किया जाएगा. अब दोस्तों रिसेंट जो डेटा एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये 2 ही डिपॉजिटरीज इंडिया के अंदर है जिनके पास डीमैट अकाउंट ओपन किया जा सकता है. ऐसे आप कह सकते हो ये 2 ही मोनोपोलिस्ट है. तो जो रिसेंट डेटा इन्होंने रिवील किया है उस हिसाब से आफ्टर पैंडेमिक और सारे डीमैट अकाउंट का अगर हम जोड़ करें तो 10 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं. और इन तीनों फॉर्मेट में इंश्योरेंस पॉलिसी जो इश्यू की गई है उनकी संख्या, पॉलिसी होल्डर की हम कंसिडर करें तो वो मोर देन 50 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर है. इसका मतलब हम समझ सकते हैं दोस्तों 5 से 7 गुना बिजनेस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी अभी इन डिपॉजिटरीज के पास है. इतने सारे डीमैट अकाउंट ओपन हो सकते हैं आने वाले दिनों में. और जिनके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उन्हें वहां से आगे 1 साल तक का समय दिया जाएगा
डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जिनका डीमैट अकाउंट नहीं है। इसका मतलब एक बहुत ही तगड़ा बिजनेस एनएसडीएल और सीडीएसएल का आने वाले दिनों में बनेगा। और दोस्तों, इसमें सिर्फ सीडीएसएल एक अकेली कंपनी है जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। इसलिए सीडीएसएल को आपके पोर्टफोलियो में आपने जरूर से जरूर जोड़ना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही तगड़ा रिटर्न इस कंपनी के अंदर और इन कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर एक बहुत ही तगड़ा अपग्रेड हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अब ये हुई एक कंपनी। दूसरी कंपनी है दोस्तों, फेस्टिव सीजन को ध्यान में लेते हुए जो फैशन सेगमेंट है, जो टेक्सटाइल सेगमेंट है, वो बहुत ही अच्छा बिजनेस करता है। दशहरा है, दिवाली है और कपड़े लेना अभी एक बहुत ही नॉर्मल बात हो चुकी है। हमारे बचपन में वो रेयरली होता था, साल में कभी एक दो बार, पर अभी हम ऐसे जाते हैं और कपड़े लेके आते हैं। तो इसी कैटेगरी से अरविंद फैशन लिमिटेड, ये जो कंपनी है दोस्तों, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में आपने जरूर से जरूर जोड़नी चाहिए। रीजन बहुत सिंपल सा है। अगर आप किसी भी मॉल में एंटर होते हो तो आप कुछ ब्रांड देखते हो आपके सामने, जिसमें एक है फ्लाइंग मशीन, फिर आप देखते हो एरो, इसके अलावा आप देखते हो कैल्विन क्लीन, इसके अलावा आप देखते हो सेफोरा, इसके अलावा टॉमी हिलफिगर और फिर आपने यूएस पोलो भी देखा होगा। दोस्तों, ये सारे के सारे ब्रांड अरविंद फैशन लिमिटेड मार्केट के अंदर लेके आती है। तो आने वाले फेस्टिव सीजन में इनका बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और वो हम ही करके देखते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर दिवाली के कपड़ों का खर्चा निकालना है तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आपने जरूर जोड़नी चाहिए। और ओवरऑल अगर हम देखें तो फेस्टिव सीजन टेक्सटाइल कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आता है, वो हमें इनकैश करनी चाहिए। इसलिए ये कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर होनी बहुत ही जरूरी है। और मैं एक बात बहुत बार कहता हूं, दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं तो नॉर्मली कहता हूं कि उस दिन आप शेयर बेचिए और लक्ष्मी आपके पास आनी चाहिए। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन खरीदिए नहीं, बेचिए। अभी खरीदिए और मुहूर्त ट्रेडिंग को बेचिए तो लक्ष्मी आपके पास आएगी और वो आगे बहुत ही परपेचुअल हम कह सकते हैं आपके पास टिकेगी। तो दोस्तों, दिवाली के ट्रेडिंग के लिए ये एक स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करता हूं, सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा दोस्तों और एक वीडियो मैं लेके आऊंगा जो दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि अलग अलग खर्चों के लिए आप किन किन कंपनियों को कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसे लगा, कमेंट में जरूर लिखिए। और किन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको मुझसे कुछ वीडियोस या इसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे इस चैनल के लिए बहुत ही काम के और मेरे लिए भी इस चैनल को अच्छे से डेवलप करने के लिए, कैसे अच्छे से डेवलप कैसे कर सकूं, इसके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए